नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जजमेंट का न्यूज रूटीन। बढ़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर टेट पास उम्मीदवारों ने शिक्षा मंत्री का आवास का किया घेराव। जानकारी के मुताबिक साल 2016 में जेटेट पास उम्मीदवार शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव कर रहे हैं। घेराव कर रहे उम्मीदवारों की संख्या हजारों में है, जो राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। बताते चले कि साल 2016 में जेटेट के सफल उम्मीदवारों ने बीते साल 6 से 22 अक्टूबर 2020 तक मोरहाबादी गांधी चबूतरे के पास अनशन और आंदोलन किए थे, जहां आंदोलनरत उम्मीदवारों से हुई वार्ता के दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 3 महीने के भीतर नियुक्ति का आश्वासन दिया था। 1 साल बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं की गई। इसी बात से नाराज उम्मीदवार आज घेराव कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से हंगामेदार होने के आसार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। यह सत्र 9 सितंबर तक चलेगा। सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। राज्य सरकार इस सत्र में चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा कई विधेयकों को भी सदन में रखा जाएगा। 6 सितंबर को सदन में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 7 सितंबर को बजट पर वाद विवाद और मतदान होगा। सत्र के सफल संचालन को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधायक दल के नेताओं के साथ साथ राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। विधायक दल के नेताओं की बैठक में भाजपा शामिल नहीं हुई। सदन में सोमवार को 12 बजे से 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा, जिसमें विधायक मुख्यमंत्री से सीधी नीतिगत सवाल करेंगे। मालूम हो कि बजट सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं हुआ था, जिसको लेकर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। उस समय सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया था कि कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं हो रहा है। इधर रोजगार, शराब, कानून व्यवस्था, राजभाषा के मामले पर गरमाएगा सदन। विधानसभा के मानसून सत्र में रोजगार, शराब, कानून व्यवस्था, राजभाषा के मामले को लेकर सदन गरमाए रहेगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह शराब व्यवसाय को सिंडिकेट के हाथों में दिए जाने का मामला भी सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकता है। नियुक्तियों में भाषाई विवाद अभी जारी है। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी कैबिनेट के फैसले का खुलकर विरोध किया है। यह मामला भी सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा। लचर कानून व्यवस्था का मुद्दा भी सदन में उठेगा। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग की आकांक्षा कुमारी बनी भारत की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर। खलारी के एनके एरिया में पदस्थापित माइनिंग इंजीनियर आकांक्षा कुमारी एनके क्षेत्र की चूरी भूमिगत खदान से सेवा काल प्रारंभ कर भूमिगत खदान में पदस्थापित होने वाली कोल इंडिया की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर बनी है। नारी शक्ति है, सशक्त है, संकल्पित है, इन शब्दों को सार्थक बनाया है बड़का गांव हजारीबाग की रहने वाली आकांक्षा कुमारी। नवोदय विद्यालय की छात्रा आकांक्षा ने वर्ष 2018 में बीआईटी सिंदरी से इंजीनियरिंग पूरी की। खदान क्षेत्र में बचपन से रही आकांक्षा को खनन के प्रति एक प्राकृतिक झुकाव व रुचि थी। इंजीनियरिंग के पश्चात उन्होंने 3 वर्षों तक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की राजस्थान स्थित बलारिया खदान में सेवा दिया। अगली बड़ी खबर, इंजीनियर और कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए 5 सितंबर को 2 पालियों में होगी परीक्षा। इन बातों का रखे ध्यान। 15वें वित्त आयोग में संविदा पर जेई और कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा ली जानी है। इसके लिए 5 सितंबर को सभी जिलों में परीक्षा लिए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिलों की वेबसाइटों पर योग्य कैंडिडेटों के लिस्ट जारी कर दी गई है। उनसे वेबसाइट से ही अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को कहा गया है। इसके लिए अलग से सूचना जारी नहीं की जाएगी। 5 सितंबर को होने वाली परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में जेई के लिए परीक्षा होगी। इसके लिए परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले पूर्वाह्न 9:30 बजे तक निर्धारित सेंटर पर पहुंचना होगा। इसी तरह दूसरी पाली में ऑपरेटरों के लिए होने वाली परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 1 घंटे पहले अपराह्न 1 बजे तक सेंटर पर पहुंचना होगा। अगली बड़ी खबर, आरपीएन सिंह की अगुवाई में बोर्ड, निगम और 20 सूत्री समिति के गठन पर इसी महीने बन सकती है बात। खबर के मुताबिक झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं। गुरुवार को सुबह से उनसे मिलने मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता सहित पार्टी के कई विधायक, पूर्व विधायक और अन्य नेता पहुंचे। कहा जा रहा है कि उनके आने के बाद प्रदेश कांग्रेस में उम्मीदें जगी हैं। सभी को आस है कि राज्य में इसी महीने बोर्ड, निगम और 20 सूत्री समिति के गठन पर बात बन सकती है। सभी जिलों से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के समय इसके लिए लिस्ट मांग ली गई थी। अब इसे महज फाइनल टच देना है। अगली बड़ी खबर, भारत में पिछले 24 घंटे में मिले 47,092 नए केस, 509 लोगों की मौत। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच महामारी का संकट एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। गुरुवार को 12% ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं।
गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 47,092 नए कोरोना के मामले आए हैं। इससे एक दिन पहले बुधवार को 41,965 मामले आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 509 कोरोना संक्रमितों की जान गई है। वहीं 35,181 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 11,402 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। अगली खबर सरायकेला से है, जहां गरीबों को किफायती दर पर लोन देने के लिए 27 आवेदन स्वीकृत। खबर के मुताबिक दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना अंतर्गत एसीपी घटक के तहत शहरी गरीबों के लिए किफायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। इसके लिए टास्क फोर्स कमेटी की बैठक कपाली नगर परिषद कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता कपाली नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह ने की। बैठक में ऋण देने के लिए 27 आवेदनों को मंजूरी दी गई। साथ ही नवगठित स्वयं सहायता समूह का बचत बैंक खाता खोलने और स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज करने हेतु निर्देश दिया गया। अगली खबर, हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, जेपीएससी नहीं कर रही काम, संवैधानिक संस्थान न होती तो बंद करने का देते आदेश। खबर के मुताबिक धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदेहास्पद मृत्यु के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जेपीएससी संवैधानिक संस्थान ना होती तो अदालत आज इसे बंद करने का आदेश पारित कर देता। जेपीएससी काम नहीं कर रही है, इतनी महत्वपूर्ण संस्थान में पद खाली है और नियुक्ति नहीं की जा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात है। वहीं कोर्ट ने गृह सचिव द्वारा एफिडेविट दायर नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार के जवाब से असंतुष्टि जताते हुए जेपीएससी, एफएसएल और गृह सचिव को एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के लिए 1 सप्ताह बाद की तारीख मुकर्रर की गई है। अगली खबर, 400 +2 स्कूलों में कॉमर्स, बायोलॉजी और संस्कृत के शिक्षक बहाल हो गए, स्टूडेंट की संख्या 0। बता दें कि मैट्रिक रिजल्ट के साथ ही राज्य के +2 हाई स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस स्कूल में एडमिशन को लेकर स्टूडेंट्स में उत्साह नहीं देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भारी विसंगति है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में +2 हाई स्कूल की संख्या 510 है। इसमें से आधे से अधिक में शिक्षकों की विषयवार असमानता है। कॉमर्स, संस्कृत और बायोलॉजी ऐसे प्रमुख विषय हैं जिनमें शिक्षक तो नियुक्ति कर दिए गए हैं, लेकिन इन विषयों में स्टूडेंट्स नहीं हैं। अगली खबर, सिलगाई में एकलव्य स्कूल के निर्माण का विरोध, ग्रामीणों ने एनएच जाम किया। बता दें कि चान्हो चौक के समीप स्थित सिलगाई रांची में केंद्र की पहल पर एकलव्य आवासीय विद्यालय बनना है। स्थानीय ग्रामीण इसका लगातार विरोध करने में लगे हैं। गुरुवार को भी ग्रामीण, खासकर सरना समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। दोपहर 12 बजे से ही वे एनएच पर बैठ गए। इसके चलते चान्हो चौक और आसपास का एरिया जाम हो गया। मौके पर पुलिस बलों के जवान पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों ने 24 अगस्त को भी इस स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में विरोध जताया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों जब इसका उद्घाटन हुआ था, उस दौरान विधायक बंधु तिर्की और पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर भी उपस्थित थी। अगली खबर, नियोजन की मांग को लेकर 7वें दिन भी जारी रहा अनशन, त्रिपक्षीय वार्ता एसडीएम के साथ होगी। बीसीसीएल ब्लॉक 2 धन अंतर्गत अंबे आउटसोर्सिंग परिसर में नियोजन की मांग को लेकर बैठे 4 अनशनकारियों को बुधवार देर रात पुलिस की टीम ने उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन युवकों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। घटनास्थल पर डॉक्टरों की टीम ने अनशनकारियों का हेल्थ चेकअप किया, जिसमें सभी का स्वास्थ्य सामान्य पाया गया। प्रशासन ने अनशनकारियों को आउटसोर्सिंग और बीसीसीएल प्रतिनिधि के साथ वार्ता कराने की बात कहा, जिसके बाद आत्मदाह का निर्णय फिलहाल स्थगित कर दिया गया। एसडीएम कार्यालय में शाम 4 बजे त्रिपक्षीय वार्ता की बात कही गई है। हालांकि इस दौरान अनशन वार्ता में सकारात्मक होने पर समाप्त किए जाने की शर्त 4 युवकों ने रखा है। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों का आरोप कि नहीं सुनते हैं अधिकारी। खबर के मुताबिक गिरिडीह नगर निगम पर आरोप है कि आकांक्षा एजेंसी को बगैर सर्विस के बिल का भुगतान किया जाता है। दूसरी तरफ आकांक्षा एजेंसी के कर्मी वेतन और अन्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गुरुवार से भाकपा माले के समर्थन से आकांक्षा एजेंसी के कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया है। सुबह 7 बजे से ही एजेंसी के कर्मियों ने माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा के नेतृत्व में एजेंसी के बस पड़ाव स्थित कार्यालय का मेन गेट बंद कर सफाई कार्य को ठप कर दिया। यहां एजेंसी के पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अगली बड़ी खबर, राज्य में भूख से मौत का मामला, समाज कल्याण विभाग के सचिव को सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश। खबर के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को झालसा के द्वारा दायर रिपोर्ट के आधार पर
राज्य में भूख से हुई मौत के एक मामले की सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में शहरी इलाकों से दूर रहने वाले लोगों का जीवन आज भी दुर्भर है। आज वे मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। बिरहोर समाज के लोग पत्ता खाने को मजबूर हैं। गैस चूल्हा, शौचालय और स्वच्छ पानी तक की भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। अगली खबर पलामू से है, जहां जमीन बिक्री में गड़बड़ी के खिलाफ धरना प्रदर्शन। किसान ब्रिगेड के कर्नल संजय ने कहा कि विलंब का मतलब घुसखोरी को बढ़ावा। किसानों की ऑनलाइन हुई जमीन की गड़बड़ी को लेकर किसान ब्रिगेड का एक दिवसीय सत्याग्रह सह धरना गुरुवार को पलामू जिले के हैदरनगर प्रखंड कार्यालय के समक्ष संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भोला पासवान ने की, संचालन सचिदानंद सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान से की गई। सभा के अंत में सभी किसानों ने अंचलाधिकारी के माध्यम से झारखंड के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। एक दिवसीय सत्याग्रह के मुख्य अतिथि भाजपा वरिष्ठ नेता जवाहर पासवान ने कहा कि झारखंड में लूट खसोट की सरकार आम जनता को अव्यवस्था में जीने को मजबूर कर दी है। हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के किसान अपनी पुश्तैनी जमीन खोने के कगार पर हैं, क्योंकि ऑनलाइन सर्वे में इनका नाम ही गायब कर दिया गया है।